वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरिस्टोटल की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक पोएटिक्स को डिटेल में समझेंगे। अगर एरिस्टोटल को एक ट्री माना जाए तो पोएटिक्स उस ट्री का एक मेन स्टेम है। एरिस्टोटल के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लगभग सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसी बुक से आते हैं। यूजीसी नेट में एरिस्टोटल से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, माइमेसिस, ट्रेजेडी, कैथारसिस, प्लॉट, हमाशिया, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, सब का एक सोर्स है पोएटिक्स। इसलिए पहले हमें पोएटिक्स को समझना होगा। व्हाट इज पोएटिक्स? पोएटिक्स एरिस्टोटल के लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर लिखी गई एक ट्रीटिस मतलब सिस्टमैटिक क्रिटिकल वर्क है। ये किसी पोयम या ड्रामा का कलेक्शन नहीं है। ये क्रिटिकल और थ्योरेटिकल टेक्स्ट है जिसमें एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं कि लिटरेचर क्या है, पोएट्री का पर्पस क्या है, ट्रेजेडी बेस्ट लिटरेरी फॉर्म क्यों है, गुड ट्रेजेडी की क्वालिटीज क्या होती है, ऑडियंस ट्रेजेडी देखकर ये एक्सपीरियंस क्या करती है। इसलिए पोएटिक्स को लिटरेरी क्रिटिसिज्म की पहली सिस्टमैटिक बुक माना जाता है। इसका मतलब क्या है पोएटिक्स? ये एक ग्रीक वर्ड पोएसिस से आया है। इसका मतलब है टू मेक और टू क्रिएट। इसलिए पोएटिक्स का लिटरेरी मीनिंग क्या हो गया? द आर्ट और द थ्योरी ऑफ लिटरेरी क्रिएशन। यहाँ पोइट्री का मीनिंग सिर्फ लिरिक पोएम्स नहीं है। ग्रीक लिटरेचर में पोइट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, ड्रामेटिक पोइट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस पॉइंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल ने पोएटिक्स वैक्यूम में नहीं लिखा। ये बुक एक इंटेलेक्चुअल डिबेट का रिजल्ट थी। उस डिबेट में दो मेन कैरेक्टर थे, एक था प्लेटो और एक थे एरिस्टोटल। प्लेटो के जो व्यूज थे, प्लेटो ने जो अपनी फेमस बुक थी रिपब्लिक में पोइट्री का क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने जो जो कहा है, हमने पढ़ा है कि पोइट्री इमिटेशन है, ट्रुथ से काफ़ी दूर है, इमोशंस को एक्साइट करती है, रीज़न को वीक करती है, तो आइडियल स्टेट में पोइट्स को रहना ही नहीं चाहिए। ये आइडियाज़ उस समय बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। तो एरिस्टोटल ने उसके रिस्पॉन्स में डायरेक्टली प्लेटो का नाम लेकर नहीं आर्गुमेंट किया, लेकिन उनकी पोएटिक्स को जनरली प्लेटो की क्रिटिसिज्म का फिलोसॉफिकल आंसर माना। तो एरिस्टोटल ने जो कहा है कि पोएट्री नेचुरल है, इमिटेशन नेचुरल है, पोएट्री नॉलेज देती है, पोएट्री यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करती है, पोएट्री को एजुकेशनल और इमोशनल वैल्यू है। यहीं से वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का डायरेक्शन बदल जाता है। तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखा ही क्यों? ठीक है। एरिस्टोटल के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कि एक्सप्लेन करना नेचर ऑफ लिटरेचर को, मतलब लिटरेचर एक्चुअली होती क्या है। दूसरा था पोएट्री को डिफेंड करना। पोएट्री को इरेशनल बोलकर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तीसरा था एनालाइज करना ट्रेजेडी को साइंटिफिकली। एरिस्टोटल इमोशंस की बात करते हैं लेकिन बिना एनालिसिस के नहीं। वो ट्रेजेडी को पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच। चौथा था कि वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिटरेचर। गुड ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, गुड प्लॉट क्या होना चाहिए, गुड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ये सब एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं। यहाँ एरिस्टोटल और प्लेटो का सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि प्लेटो जो है वो पहले आइडियल थ्योरी बनाते हैं, फिर लिटरेचर को उस थ्योरी से जज करते हैं। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो पहले एग्जिस्टिंग ट्रेजेडीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन से ही रूल बनाते हैं। यानी कि पहले ऑब्जर्वेशन होगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर थ्योरी होगा। इसी वजह से एरिस्टोटल का मेथड एम्पिरिकल कहलाता है। अब पोएटिक्स जो है वो साइंटिफिक क्यों है, ये देखते हैं। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी इमिटेशंस से नहीं बनाई है। उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी को ऑब्जर्व किया, स्पेशली सोफोक्लस, यूरिपिडेस, और देखा कि अच्छी ट्रेजेडी में कॉमन फीचर्स क्या है। फिर उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस को थ्योरी में कन्वर्ट कर। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि एरिस्टोटल जो है वो रूल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो एग्जिस्टिंग जो मास्टरपीसेस है ना, उनके कॉमन प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो पोएटिक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम अगर देखें, तो पोएटिक्स में कुछ की कॉन्सेप्ट्स है, जैसे माइमेसिस हो गया, ट्रेजेडी हो गई, कैथारसिस हो गया, प्लॉट हो गया, हामार्शिया हो गया, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हो गई। सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में क्या है? प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, सॉन्ग है और स्पेक्टिकल है। ठीक है।
अब जो हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स में क्या था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ओरिजिनली। पहला पार्ट है वो अवेलेबल है आज भी। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो है नेचर ऑफ पोएट्री, माइमेसिस हो गया, ट्रेजेडी हो गया, एपिक, प्लॉट, कैरेक्टर, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हो गया। ठीक है, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट की। सेकंड पार्ट है वो लॉस्ट है। सेकंड पार्ट कॉमेडी पर था। अनफॉर्चुनेटली ये सर्वाइव नहीं कर पाया, इसी वजह से एरिस्टोटल की जो कॉमेडी थ्योरी है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अपनों ने जो मेन टॉपिक्स इसमें पढ़े पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं वो है माइमेसिस, ट्रेजेडी, एपिक, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टल्स और कैथारसिस, हमार्शिया। ठीक है, यही एरिस्टोटल के लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कोर सिलेबस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरिस्टोटल ने प्रेफर क्यों किया ट्रेजेडी को? इसको हम वैसे बाद में डिटेल में समझेंगे, बट एक ओवरव्यू देख लेते हैं। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी है वो सीरियस होती है, कंप्लीट एक्शन प्रेजेंट करती है, ऑडियंस में पिटी और फेयर जनरेट करती है, कैथारसिस प्रोड्यूस करती है। इसीलिए ट्रेजेडी हाईएस्ट पोएटिक फॉर्म बन जाती है। तो पोएटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इसका इन्फ्लुएंस जो है लगभग 2300 साल से चल रहा है। इसने इन्फ्लुएंस किया है रोमन क्रिटिसिज्म को, रेनेसां क्रिटिसिज्म को, नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म को, शेक्सपियरन क्रिटिसिज्म को, मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी को, ड्रामेटिक थ्योरी को, फिल्म थ्योरी को भी इनडायरेक्टली किया है। आज भी स्क्रीन प्ले राइटिंग में प्लॉट, बिगनिंग, मिडल एंड, कॉन्फ्लिक्ट, रिवर्सल, रिकॉग्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल से ही डिराइव किए गए। पोएटिक्स है उसको रिवॉल्यूशनरी क्यों कहा गया? इससे पहले लोग लिटरेचर के बारे में ओपिनियन देते थे। एरिस्टोटल ने पहली बार डिफाइन किया, ये क्लासिफाई किया, एनालाइज किया और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। इसलिए पोएटिक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन टेक्स्ट मानी जाती है। ठीक है, इसका रिवीजन अगर हम करें तो एक लाइन में देखते हैं कि पोएटिक्स क्या है। एरिस्टोटल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है, एक ट्रीटिस है, नॉट अ कलेक्शन ऑफ अ पोएम। वो डिफेंड करती है पोएट्री को अगेंस्ट प्लेटोस क्रिटिसिज्म, स्टडीज लिटरेचर साइंटिफिकली, मेनली डिस्कसेस ट्रेजेडी एंड एपिक। और कॉमेडी का जो सेक्शन है वो उसका लॉस्ट है, और ये इट इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब तक हमने एरिस्टोटल की लाइफ को देखा है, मेजर वर्क्स देख लिए और पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड समझ लिया है। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम एरिस्टोटल की लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ माइमेसिस, उसको नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।